नमस्कार। दूरदर्शन जगदलपुर के कवि गोष्ठी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जगदलपुर के जानी मानी कवित्रियाँ उपस्थित हैं, जिनसे हम रूबरू होंगे एक से बढ़कर एक कविताओं के साथ। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय नवनीत कमल जी, जो छंदबद्ध रचनाएं लिखती हैं और व्याख्याता हिंदी हैं। आदरणीय उर्मिला आचार्य जी उपस्थित हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं, कहानी लेखन और कविता लेखन में सिद्धहस्त हैं। और साथ ही उपस्थित हैं हमारे साथ देवर्षि गोयल जी, जो व्याख्याता हैं और ये भी बहुत सारी कविताएं इनकी छपने वाली हैं और कुछ पुस्तकें प्रकाशन की राह में हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की कवि गोष्ठी। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय नवनीत कमल जी को, जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं और इनकी बहुत सारी किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आदरणीय धन्यवाद पूर्णिमा जी। श्रोताओं, आप सबको नमस्कार। मैं कुछ छंदबद्ध अपनी रचनाएं सुनाना चाहती हूँ। सुहाने दिन चले आए, सुहाने दिन चले आए, सुरीली तान देते हैं। लिखे उद्गार शब्दों में उन्हें हम मान देते हैं। लिखे उद्गार शब्दों में उन्हें हम मान देते हैं। लुभाते हैं बहारें भी, लुभाते हैं बहारें भी, सताने भी वही आते। लुभाते भी बहारें भी, सताने भी वही आते। कभी बेरंग जीवन में वही अरमान देते हैं। कभी बेरंग जीवन में वही अरमान देते हैं। गरीबों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा है, सदा सद्भाव आँखों में। गरीबों के मसीहा है, सदा सद्भाव आँखों में। नए सब रीत गढ़ते हैं, नए सब रीत गढ़ते हैं, हमेशा दान देते हैं। नए सब रीत गढ़ते हैं, हमेशा दान देते हैं। चिड़ैया भी समझती है, सुनिएगा, चिड़ैया भी समझती है उड़ानों की दिशाओं को। चिड़ैया भी समझती है उड़ानों की दिशाओं को। हमें उड़ना कहाँ तक है, परिंदे ध्यान देते हैं। हमें उड़ना कहाँ तक है, परिंदे ध्यान देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अभावों में घुटे हैं दम, अभावों में घुटे हैं दम, निभाए रस्म सारे हम। जमाने के लिए देखो अभी भी जान देते हैं। जमाने के लिए देखो अभी भी जान देते हैं। आगे सुनिएगा। चलो अब चांद पर जाए, चलो अब चांद पर जाए, नज़ारे देख कर आए। चलो अब चांद पर जाए, नज़ारा देख कर आए। सितारों को जगाते हैं, सुनेगा, सितारों को जगाते हैं, अंधेरे छान देते हैं। बहुत खूब। सितारों को जगाते हैं, अंधेरों को छान देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता है, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ एक रचनाएं और आप सुनाएं अपनी। मेरी ये रचना भी छंदबद्ध है, विधाता छंद आधारित रचना है मेरी। सुनिएगा। हाँ, स्वागत। खिले हैं फूल बागों में, धरा अपनी सजाने को। खिले हैं फूल बागों में, धरा अपनी सजाने को। बहारें आ गई देखो, मुझे फिर से हंसाने को। बहारें आ गई देखो, मुझे फिर से हंसाने को। दुआओं का नतीजा है, दुआओं का नतीजा है, खड़े हैं आज हिम्मत से। जिन्हें हम जिंदगी माने वही आए रुलाने को। जिन्हें हम जिंदगी माने वही आए रुलाने को।
हवाओं में घर बनाए जो, हवा में घर बनाए जो, जमी पर आज ही आए। हवा में घर बनाए जो, जमी पर आज ही आए। खड़े तेरा हमें मेरे हुनर अपना दिखाने को। बहुत खूब। खड़े तेरा हमें मेरे हुनर अपना दिखाने को। कहीं पर द्वेष दंगे हैं, कहीं हिंसा पुरानी है। कहीं पर द्वेष दंगे हैं, कहीं हिंसा पुरानी है। कभी तो फंस गए खुद ही, कहीं कोई फंसाने को। वाह, कभी बहुत तो सुंदर। फंस गए खुद ही, कभी कोई फंसाने को। अगला बंद देखिए। हाँ, बोलिए। नहीं कोई शिकायत है, नहीं अब कोई चाहते। नहीं कोई शिकायतें, नहीं अब चाहते बाकी। मगर वो ठान कर बैठा, सुनिएगा। मगर वो ठान कर बैठा सवालों से हराने को। वाह। मगर वो ठान कर बैठा सवालों से हराने को। वाह, बहुत बढ़िया। आगे सुनिएगा। हाँ, झुका दी शीश कदमों में, झुका दी शीश कदमों में, गले में हार भी डाली। झुका दी शीश कदमों में, गले में हार भी डाली। यकीन होता नहीं अब भी वही आया झुकाने को। यकीन होता नहीं अब भी वही आया झुकाने को। बहुत खूब। आगे सुनिएगा। सभी हैं भीड़ के हिस्से, सभी हैं भीड़ के हिस्से, तुम्हें ही दूर रहना है। सभी हैं भीड़ के हिस्से, तुम्हें ही दूर रहना है। दिखे काली पिटारे हैं, दिखे काली पिटारे सब, नहीं कुछ भी दिखाने को। बहुत सुंदर। दिखे काली पिटारे सब, नहीं कुछ भी भी दिखाने दिखाने को। बहुत सुंदर। आपकी रचनाएं बहुत बढ़िया। नवनीत कमल जी, इसके पश्चात मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय उर्मिला आचार्य जी को। हमारे बस्तर की गौरव हैं और उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हम सभी ने सुनी है, देखी है। आज दूरदर्शन के माध्यम से आपकी खूबसूरत रचनाओं का रसास्वादन करेंगे। सादर आमंत्रित हैं उर्मिला आचार्य जी। धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं एक अलग मूड की कविता आपको सुनाती हूँ। स्वागत है। शीर्षक है अगर तुम आ जाते। अगर तुम आ जाते, रात अकेली भर लाती चांदनी की गगरी। तारों के झुरमुट में कोयल पूछ लेती किस गांव बसे थे। वाह, पूछ लेती किस गांव बसे थे। कह देना प्रिय दिन की वेणी में गूंथा था, तो मेरे गीत लय बन जाते अगर तुम आ जाते। वाह, वाह। अगर तुम आ जाते। बहुत खूब। एक कविता मैं सुनाऊंगी जी, स्वागत है। किशोरी बालिकाओं को लेकर। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुबह सवेरे किशोरी बालिकाएं टहलती हैं। कोई सेना में जाने वाली है, कोई पुलिस में जाने वाली है, कोई हेल्थ कॉन्शियस है। उनको लेकर एक रचना है बिल्कुल, आज स्वागत के है। समसामयिक समय को देखकर। शीर्षक है टहलते टहलते एक लड़की। एक लड़की टहलते टहलते कुछ दिनों से डरी सी है वो। हाँ। एक दिन एक लड़की टहलते टहलते कुछ दिनों से डरी सी है वो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। उसकी चुनमुन चिड़ैया कल से आई नहीं। वाह, उसकी चुनमुन चिड़ैया कल से आई नहीं। अधेड़ दाढ़ी वाला छोड़ गया है मुंबई की मिठाई। वाह, बीच चौराहे नींबू की फांक देखकर डरी सी है वो। एक लड़की टहलते टहलते डरी सी है वो। जब से किशोरी दहलीज पार किया, जब से किशोरी दहलीज पार किया, अकेले सुबह दौड़ना मुश्किल हो गया। वाह, वाह,
बच्ची थी लेकिन किशोरी हो गई। किशोरी। जब से किशोरी दहलीज पार किया, अकेले सुबह दौड़ना मुश्किल हुआ। टॉप पहनना छोड़कर सतरंगी दुपट्टा ओढ़ लिया। वाह, वाह वाह। टॉप पहनकर छोड़कर सतरंगी दुपट्टा ओढ़ लिया। पर सावधान करता है उसे रामदीन, पर सावधान करता है उसे रामदीन, अकेली मत जइयो बिटिया, डरी सी है वो। सावधान करता है रामदीन, अकेली मत जइयो बिटिया, डरी सी है वो। पर कब तक डरेगी वो? एक दिन मुस्कुराते किताबों के साथ भागता चला आया एक बच्चा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। एक दिन मुस्कुराते किताबों के साथ भागता चला आया एक बच्चा गली के नुक्कड़ से। उसके पीछे मनुहार करते उसके पिता और दद्दा की हंसी ने डरना तोड़ दिया। तोड़ दिया। लड़की अब डरती नहीं है। वाह। लगता है पिता है, दद्दा है और सामने पलटन की चहलकदमी भी है। सहज हो गई लड़की, सहज हो गई लड़की। नहीं, वो अपने शहर में कैसे डर सकती है? नहीं, वो अपने शहर में कैसे डर सकती है? अभी अभी तो सूरज उगा है, अभी अभी तो सूरज उगा है। अब वह नहीं डर सकती, कभी नहीं डर सकती। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत रचना है आदरणीय धन्यवाद। उर्मिला आचार्य दीदी जी की। इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय देवश्री गोयल जी को, जो बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं। तो सादर अपनी रचनाओं के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। मैं अपनी एक प्रेम कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। स्वागत। एक प्रेयसी है, अपने प्रेमी से कहती है कि प्रेमी जी, तुम हो मेरी प्रेम परिभाषा, तुम हो मेरी प्रेम परिभाषा, मैं तुम्हारा अर्थ प्रिय। तुम हो मेरी प्रेम परिभाषा, मैं तुम्हारा अर्थ प्रिय, हम तुम मिलकर आओ रच दें नूतन कोई छंद प्रिय। बहुत वाह। हम तुम मिलकर आओ रच दें नूतन कोई छंद प्रिय। आगे मनुहार करती हुई कहती हैं, तुम मेरे जीवन की आशा, तुम मेरे जीवन की आशा, मैं तुम्हारा दर्प प्रिय। वाह। तुम मेरे जीवन की आशा, मैं तुम्हारा दर्प प्रिय, हम तुम मिलकर आओ कर दें नूतन कोई आरंभ प्रिय। हम तुम मिलकर आओ कर दें नूतन कोई आरंभ प्रिय। प्रिय। फिर कहती हैं आगे वो, तुम मेरे भावों की भाषा, तुम मेरे भावों की भाषा, मैं तुम्हारा बंध प्रिय, हम तुम मिलकर आओ कर दें नूतन कोई द्वंद्व प्रिय। बहुत। हम तुम मिलकर आओ कर दें नूतन कोई द्वंद्व प्रिय। तुम मेरे जीवन की सरगम, सुनिएगा, तुम मेरे जीवन की सरगम, मैं तुम्हारा राग प्रिय। तुम मेरे जीवन की सरगम, मैं तुम्हारा राग प्रिय, हम तुम मिलकर आओ गाएं नूतन कोई पर्व प्रिय। वाह। हम तुम मिलकर आओ गाएं नूतन कोई पर्व प्रिय। हर युग में हो नाम हमारा, आगे वो इच्छा जाहिर करती है, हर युग में हो नाम हमारा, हर दिशा हमारा प्रेम कहे। हर युग में हो नाम हमारा, हर दिशा हमारा प्रेम कहे, हम तुम लिखकर आओ लिख दें नूतन कोई अनुबंध प्रिय। बहुत हम तुम मिलकर आओ लिख दें नूतन कोई अनुबंध। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। एक कविता और आप जी सुनाइए। जी जी जरूर, बहुत प्रतिनिधि कविता ही सुनाइए। बिल्कुल। ये बिल्कुल अलग जोन का है। हाँ, अभी मैंने प्रेम पढ़ा, अब मैं किसी श्रमिक के मन की या फिर उनकी दशा की अवस्था अच्छा। पर नज़र डालती हूँ। स्वागत। श्रमिक जब माथे से छलकता है उसका पसीना, माथे से छलकता पसीना निशानी है उसके वजूद की। माथे से छलकता पसीना वजूद है उसके निशानों की। वो कहता है मेरे हाथों के औजार बयानी है मेरे कुव्वत की। वो आगे कहते हैं कि मेरे हाथों के औजार बयानी है मेरे कुव्वत की।
तुम्हारे सपनों के महल का, दोस्तों तुम्हारे सपनों के महल का पहला ईंट हूँ मैं। तुम्हारे सपनों के महल का पहला ईंट हूँ मैं, और तुम्हारे उड़ान की पहली फड़फड़ाहट भी मैं हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत। तुम्हारे उड़ान की फड़फड़ाहट, पहली उड़ान भी मैं, पहली फड़फड़ाहट की उड़ान भी मैं ही हूँ। जिन रास्तों पर, जिन रातों को तुम बेधड़क चलते हो, जिन रास्तों पर, जिन रातों को बेधड़क तुम चलते हो, उसमें बिछने वाली पहली रेत भी मैं हूँ। हाँ, मेरा कोई नाम नहीं, आगे वो अपना कष्ट बताते हैं। हाँ, मेरा कोई नाम नहीं, मज़दूर मजलूम श्रमिक कहलाता हूँ, मज़दूर मजलूम श्रमिक कहलाता हूँ। भरी गर्मी में तुम्हारी सोंधी रोटी का पहला निवाला हूँ मैं। बहुत सुंदर। भरी गर्मी में तुम्हारी सोंधी रोटी का पहला निवाला हूँ मैं। मिल जाऊँ कहीं, मिल जाऊँ किसी राह अगर, कतरा के बेशक तुम आगे बढ़ जाना, तुम्हारे डगमग कदम की पहली निशानी हूँ मैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देवर्षि जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं आप सभी ने पढ़ी। हमने तो अपनी कविताएं सुनाई। हमारे इस कवि गोष्ठी का संचालन पूर्णिमा सरोज जी कर रही हैं। आप न केवल व्याख्याता हैं रसायन शास्त्र की, बल्कि रंगकर्मी भी हैं और बहुकर्मी, बहुत से प्रतिभाओं की धनी भी हैं। सही। मैं बड़े आदर के साथ कुछ कविताएं सुनाने के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। पूर्णिमा बहन को सुनते हैं। पूर्णिमा सरोज जी। जी, धन्यवाद उर्मिला दीदी। मैं संचालन के साथ एक दो अपनी भी रचनाएं सुनाने को उत्सुक थी और आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए। तो हम जिस भाषा के लिए पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, तो उस पर आधारित मेरी एक कविता प्रस्तुत है। हिंदी है संस्कृति की भाषा। जी। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। जन जन की है भाव विभाषा, इसका क्या है कहना। जन जन की है भाव विभाषा, इसका क्या है कहना। वाह। हिंदी है संस्कृति की भाषा, इसका क्या है कहना। संस्कृतियों को पिरोती है, संस्कृतियों को पिरोती है, मानव मूल्य संजोती है। संस्कृतियों को पिरोती है, मानव मूल्य संजोती है। पूर्ण करती सबकी आशा, आदिकाल की थाती है। बहुत पूर्ण करती बहुत बढ़िया। सबकी आशा, आदिकाल की थाती है। बहुत सुंदर। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। समृद्ध साहित्य की लेखनी, समृद्ध साहित्य की लेखनी, गौरवशाली इतिहास की गाथा। समृद्ध साहित्य की लेखनी, गौरवशाली इतिहास की गाथा। विशिष्टता की पहचान है, तुष्ट करती शोध जिज्ञासा। विशिष्टता की पहचान है, तुष्ट करती शोध जिज्ञासा। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। प्रेरित करती उत्साह भरती, प्रेरित करती उत्साह भरती। मातृभूमि से स्नेह कराती, स्वाभिमान की ज्योत जलाती। तृप्त करती है ज्ञान पिपासा, तृप्त करती है ज्ञान पिपासा। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। रीति रिवाज और परंपराएं, रीति रिवाज और परंपराएं, संस्कृति और साहित्य विधाएं। ज्ञान की अविरल धाराएं, सहेजती है अपनी भाषा। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। सुंदर। प्रेमचंद दिनकर की भाषा, प्रेमचंद दिनकर की भाषा। स्वप्न केशव चंद्र विवेकानंद का, तिलक दयानंद से साकार हुआ। तिलक दयानंद से साकार हुआ, लिखी गांधी टैगोर ने गाथा। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। बहुत सुंदर। राष्ट्रभक्ति का भाव जगाती, अंतिम बंद है। जी। राष्ट्रभक्ति का भाव जगाती हम सबका अभिमान है। राष्ट्रभक्ति का भाव जगाती हम सबका अभिमान है। देवनागरी लिपि से सजी पुष्ट हुई है राष्ट्रभाषा। हिंदी है संस्कृति की भाषा, हिंद देश का गहना। हिंद देश का गहना। बहुत सुंदर। ये हिंदी पर आधारित मेरी कविता थी। एक और कविता सुनाइए। एक और छोटी सी जी। कविता आज के समय के अनुसार जो हम जी, काम कर रहे हैं और जो कुछ तरक्की कर रहे हैं उस पर आधारित है। जी। मेरी कविता का शीर्षक है
तरक्की की राह। बदल रहा है अब दिन, बदल रहा है अब दिन, युग भी बदल रहा है। बदल रहा है अब दिन, युग भी बदल रहा है। बदल रहा है ये समाज, देश भी बदल रहा है। हम चलें साथ ही सब चलें, पग पहले चलो हम बढ़ाएं। हम सभी साथ साथ चलें, सबके दिलों में प्रेम बढ़ाएं, सबके दिलों में प्रेम बढ़ाएं। न केवल गांव के लिए, न केवल गांव के लिए, न केवल राज्य के लिए, जीवन मेरा मरण मेरा होगा मेरे देश के लिए, होगा मेरे देश के लिए। रुके नहीं हम थके नहीं, रुके नहीं हम थके नहीं, बढ़ाएं नित्य नवीन चाह। नित नवीन अन्वेषण हो, नित नवीन अन्वेषण हो, बनाएं तरक्की की राह। वसुंधरा से अंतरिक्ष तक, वसुंधरा से अंतरिक्ष तक आवागमन सहज हो जाए। वसुंधरा से अंतरिक्ष तक आवागमन सहज हो जाए। विश्व में नव कीर्तिमान हो, विश्व में नव कीर्तिमान हो, देश की ताकत हम बढ़ाएं। जीने को मनचाहा जीवन, जीने को मनचाहा जीवन हो सजग जग को जगाएं। स्वस्थ समाज बने पावन, स्वस्थ समाज बने पावन, खुशहाली की राह बनाएं, खुशहाली की राह बनाएं। बहुत खूबसूरत। ये मेरी दो कविताएं थी और आज इस कवि गोष्ठी में हम सभी ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई और आदरणीय नवनीत जी, आदरणीय उर्मिला आचार्य जी, आदरणीय देवश्री जी, हम सब ने इस कवि गोष्ठी को एक साकार रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया और सभी दर्शकों से हम विदा चाहते हैं और धन्यवाद, नमस्कार।